हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करपात्री मैथ्स में। आज मुझे पता है अब आपका एग्जामिनेशन बहुत पास में आ रहा है, ठीक। और पास में आने के साथ साथ आप तैयारियां आपकी बढ़ गई होंगी और आपकी तैयारियों में थोड़ा सा पुश करने के लिए मैंने आपके लिए आपके मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप अपनी तैयारी के साथ साथ इसे करते चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आपके ज्योमेट्री का, भूमिति का फर्स्ट चैप्टर और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना विलंब किए। यह है आपका चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर 1 सिमिलरिटी, समरूपता। समरूपता में आने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स के हैं, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में आप अनसॉल्व पेपर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां बार बार मिलेंगे। तो बार बार मिलेंगे, कहीं मिस ना हो जाए, इसी प्रयास में आज हम इसको देखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। आपको रिवाइज करते चलना है और एक एक चैप्टर पर डे मैं आपको दे रहा हूं। आपके कुल मिलाकर के 7 चैप्टर ज्योमेट्री में है और 6 चैप्टर अलजेब्रा में है। सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद साइंस और सोशल साइंस सारे विषय मिलते जाएंगे। आपको रिवाइज करते जाना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। यहां पर देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 चैप्टर 1 सिमिलरिटी। पहला क्वेश्चन क्या है? बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9। एक ट्रायंगल दिया गया है, उसका बेस आधार 9 है और उसकी हाइट ऊंचाई 5 है। और एक ट्रायंगल और दिया गया है, उसका बेस कितना है? 10 है और हाइट 6 है। तो आपको उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। उन किन्हीं भी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए आपने कुल मिलाकर 4 फार्मूला पढ़ा है। पहला फार्मूला यह है, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अगर दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दोनों ट्रायंगल में उनकी हाइट और बेस दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या करने वाले आप हैं? दोनों की हाइट इंटू बेस अपॉन हाइट इंटू बेस करेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में वो सारी बातें हम बतानी नहीं पड़ेंगी। अब मान लीजिए आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया, थोड़ा मिटा देता हूं इसको यहां पे फिर से। ये आपका ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूं ए बी सी। और एक ट्रायंगल बगल में दिया गया है, इसका नाम है पी क्यू आर। ध्यान दें दोस्तों, इसमें जो बेस है ये बेस है, बीसी बेस है और इसमें बेस ये है आपका आधार क्यू आर है। इसकी हाइट आपको दी गई है एडी, इसकी ऊंचाई है एडी है और इसकी ऊंचाई मैं कर देता हूं पीएस कर देता हूं, ठीक है। अगर ऐसे में और मान लीजिए इसका जो हाइट है 7 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 6 है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 9 है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में इनके आधार और ऊंचाइयां अलग अलग हैं। तो आप क्या करते हैं, जब अलग अलग हैं तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर ये बराबर होता है इसका बेस क्या है? बीसी इंटू हाइट एडी, बीसी इंटू एडी अपान इसका बेस कितना है? क्यूआर है इंटू हाइट आपका पीएस है। अब आगे मान रख देंगे, अगर दिया गया है तो बीसी का मान कितना यहां पर है? 10 है, ये 7 है अपान 9 है इंटू 6 है। अब ये अगर कटने लायक तो काट दीजिए। यहाँ 2 5 जा 10 हुआ और 2 3 जा 6 हुआ, 5 7 जा 35 और 9 3 जा 27। इसका आंसर आपका आ गया है 35:27 आ गया आंसर आपका, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए इसका हाइट 7 है, इसकी भी 7 कर दी जाए, आप क्या देख रहे हैं? दोनों का बेस सेम हो गया। जब दोनों का बेस सेम हो गया, आप यहां पर करें क्या? एरिया ट्रायंगल एबीसी अपान पी क्यू आर, तब ये नहीं लिखेंगे। हाइट सेम है तो लिखेंगे यहां पर बेस बीसी अपान क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से उनका बेस सेम हो जाए तो दो ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी हाइट के रेशियो के बराबर होगा। ये 3 रूल है। और चौथा क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल्स में उनका बेस और हाइट दोनों सेम हो जाए तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपान पीक्यूआर बराबर 1। यही 4 रूल्स हैं जो आपको 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं हम यहां क्या देखेंगे। यहां देख सकते हैं दो ट्रायंगल हैं।
पहले ट्रायंगल का बेस 9, देखिए बेस है, ये आपकी हाइट है h है, अब दूसरे का बेस जो है 10 है और हाइट जो है 6 है। अब यहां पर दो ट्रायंगल दिए गए हैं, क्योंकि नाम नहीं दिया गया ट्रायंगल का, यहां पर ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया है। अगर ए बी सी पी क्यू आर कुछ नाम दिया होता तो हम साइड का नाम लिख देते। ऐसे में पहले ट्रायंगल के बेस को आप B1 मानेंगे और हाइट को H1 मानेंगे, दूसरे के बेस को B2 मानेंगे, हाइट को H1 मानेंगे। आप यहां लिखें एक लाइन में, लेट द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल B1 इक्वल टू 9 एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू H1 इक्वल टू 5। वैसे उसका B2 H2 कर लेंगे और उनकी एरिया को आप A1 A2 मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे A1 अपान A2। ध्यान देना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल। अब आप यहां देख रहे हैं दोनों को बेस अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहां B1 इंटू H1 अपान B2 इंटू H2 करेंगे। अब बाद में मान रख देंगे, B1 का मान है 9, हाइट है 5 अपान 10 इंटू 6। अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा आपका 10 हो गया। अब 3 2 जा 3 3 जा, आपका आंसर आएगा 3 1 जा 3:4 आएगा। ये आप ऐसा करके आएंगे तो आपका पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपके 1.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देखने वाले हैं। आप एक एक करके क्वेश्चन करते जाइए और इसको अपने नोटबुक में साथ साथ लेते आइए। अब जरा इसको देखिए, यहां पर दिए गए हैं ट्रायंगल। अब ध्यान देना, ट्रायंगल बीसी परपेंडिकुलर ऑन एबी, ये जो बीसी है ना, बीसी वह एबी पर परपेंडिकुलर है। ये बताने का मतलब सिर्फ है कि हाइट है, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो एडी है वो एबी पर है परपेंडिकुलर, ये भी हाइट है। माने ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट। अब दो चीज है देखना यहां पे, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ट्रायंगल एडीबी। आइए देखते हैं, अध्ययन करते हैं इसमें। अब ट्रायंगल एबीसी का हाइट h है और जो बेस है वो AB है, ध्यान देना, और ABD में हाइट AD है, h AD है, बेस AB है। तो आपने क्या देखा, दोनों ट्रायंगल्स में बेस सेम है, और जब दो ट्रायंगल्स में बेस सेम होता है तो क्या लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपान एडीबी बराबर पहले की ऊंचाई कितनी है, BC है, दूसरे की कितनी है, AD है। ये लिखने के बाद एक लाइन आपको यहां लिखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करेंगे। क्या आपने क्यों लिखा, लिखेंगे समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात से, इतना लिखिए, या पूरी लंबी लाइन लिखिए, डिटेल में लिखिए। समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होते हैं। ये लाइन बढ़िया से क्लियर लिखिए, ठीक है। यहां पर अब मान रखिए, अगर दिया गया तो यहां पर दिया गया है BC का मान 4 है, AD का मान 8 है। आप यहां लिखेंगे 4 अपान 8 लिखेंगे, 4 1 जा और 4 2 जा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1:2 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या है, ध्यान देखना, ये फिगर आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें जो PS है, ये दो, ये PS आपका परपेंडिकुलर लंब है, मतलब यही हाइट हो जाएगी, ठीक है। और QT PR पर है, ये देखिए, ये है आपका PR, ये भी हाइट है, ओके। और आपका इसमें RQ का मान 6 दिया गया, RQ कहां, ये 6 है, और PS का मान 6 है, और PR का मान ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक 12 है, ओके। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको QT का मान निकालना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, ये PSR नहीं है, याद रखना, क्या है, ये ट्रायंगल PSR नहीं है, बल्कि ये ट्रायंगल PQR है। बाद में यहां पर इसको प्रक्षेप बोलते, मिसाइल बोलते हैं, ये बढ़ाया गया है इतना, ये QS जो बढ़ाया गया है, QS हमारे ट्रायंगल का कोई भी हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये इसलिए किया गया है ताकि हम हाइट यहां पर निकाल सके, दिखा सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रायंगल PQ, अब यहां मैं बता रहा हूं, ये ट्रायंगल है PQR, नाम इसका मैं रख देता हूं
P है, Q है, R है, ध्यान रखना। अब इसमें ये जो है परपेंडिकुलर है, ये आपकी हो गई हाइट, इसका नाम T है। तो अगर हम देखें, अगर एरिया निकालें ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, माने एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? पी आर है, और हाइट क्या है? क्यू टी है। इतना कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहां जा देखना, ये जो लाइन यहां पर आ गई ना, ये भी इसी ट्रायंगल की हाइट है, बराबर है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में दो हाइट हो गई। मैं दिखाता हूं कहां है हाइट। दो हाइट कैसे हो गई? अगर ट्रायंगल हम आपको ऐसे बताएं, ये ट्रायंगल देखें, ये देखिए यहां पर ये ट्रायंगल देखेंगे, तो अगर इसको हाइट मानेंगे तो ये बेस बोला जाएगा। ध्यान देना, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में टी क्यू को हाइट मानेंगे तो बेस पी आर हो जाएगा, और अगर आप पी एस को हाइट मानने लगे तो आपका बेस हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ट्रायंगल में, ट्रायंगल एक ही है, लेकिन इसमें दो बेस और दो हाइट दिखाई गई है। तो अब ये बताइए, अगर ट्रायंगल सेम है, उसमें दो बेस दो हाइट दिखाया गया है, अगर एरिया निकालें दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा। हम यहां लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा हाफ इंटू बेस, बेस हम मानेंगे आर क्यू इंटू हाइट मानेंगे पी एस, इक्वेशन नंबर 1। और अगर फिर मैं एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर को ही लूं, ये अभी मैं इसको बेस मानूंगा, किसको? ये पी एस को, तो हाफ इंटू पी एस इंटू हाइट क्यू टी हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूला बन गए, लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये दोनों ही चीजें एक ही ट्रायंगल को शो कर रही हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये आप 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस इक्वल टू हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू टी। ओके, अब हाफ को हाफ से कट कर दीजिए। अब यहां पर पी एस इंटू क्यू टी है, और आर, तो आर क्यू इंटू पी एस, ठीक है, और इसमें ये पी आर है, सॉरी, ये पी आर इंटू क्यू टी है। ठीक है, अब जरा आर क्यू का मान रखिए। आर क्यू का मान यहां पर कितना दिया गया है? यहां पर देखें 6 है, 6 इंटू पी एस 6 है, इक्वल टू पी आर कितना है? 12 है, और क्यू टी का मान निकालना है। अब आप क्या करेंगे? क्यू टी इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 12, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो क्यू टी का मान आपका यहां पर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके कंफर्म कीजिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत सिंपल सा है। हाँ, ऐसे इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट बताऊंगा, सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स दे सकते हैं। शॉर्ट क्यों बताऊंगा? रूल्स बता चुका हूं, और एक एक चैप्टर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है। वीडियो आपका लेंदी ना हो, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर दिया गया है दो, ये जो एडी रेखा, एडी है और ये बीसी, ये क्या? पैरेलल है। अब पैरेलल के बारे में एक जानकारी ले लीजिए। कभी भी पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, उन सारे ट्रायंगल्स की हाइट सेम होगी, हमेशा याद रखना। पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स की हाइट हमेशा इक्वल होती है। चलिए, एक बात हो गई। और अब यहां दिया गया है ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल बी सी डी। आइए देखते हैं क्या है। अब ट्रायंगल एबीसी की हाइट ये है एपी, और ट्रायंगल बी डी सी की भी हाइट एडी है, मतलब हाइट तो सेम हो गई दोनों की। ठीक है, अब देखेंगे बेस। ट्रायंगल एबीसी का बेस है बीसी, याद रखना बीसी, और बीडीसी का भी बेस है बीसी। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? रूल नंबर 4, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा समान होता है, मतलब उनका रेशियो निकालें तो 1 आएगा।
तो क्या आएगा यहां पर, सीधा आप 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, यहां ब्रैकेट डाल देंगे। समान ऊंचाई और समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा एक होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब देखते हैं आपको 5 में क्या करना है। यहां देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहां पर है, जरा ध्यान देना, हर चीज देखना। पहले मैं लूंगा, अब यह देखना, ट्रायंगल सब दिए गए, जानकारी दी गई है। आइए हम लेते हैं पहला, एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी अपान एरिया ट्रायंगल पीबीसी। आइए हम जरा देखते हैं, अपने इस डायग्राम में पता चल जाएगा किधर है ए पी बी क्यू। देखिए यह है पी बी क्यू, ये देखिए। अब यहां ध्यान देना, इसमें तो ये बेस है, बी क्यू बेस है और हाइट इसकी एच है। क्लियर। अगला है पीबीसी। अब पीबीसी में जाने के लिए थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, कलर चेंज कर लूं, समझ में आ जाएगा तुमको। हाँ, पीबीसी कहां पीबीसी है, पी बी, ये देखिए सी, इतना हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है वो सेम है। क्या है, हाइट सेम है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा दोनों रेशियो में, बेस अपान बेस। क्या है, पी बी क्यू का बेस क्या है, बी क्यू है, और पीबीसी का क्या है, बीसी है। इतना लिख के बस आप रीजन लिखें। क्या रीजन लिखेंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक, इतना लिख के चले आइए। अब इसी तरह से आपको ये चारों क्वेश्चन करने हैं, आप वहां मिला लीजिए, मिलान कर लीजिए। माने इन दोनों ट्रायंगल्स में बेस और हाइट अलग अलग है, तो पहला नियम लगाइए। बेस सेम है, हाइट अपान हाइट कीजिए। हाइट समान है, बेस अपान बेस कीजिए। अगर दोनों इक्वल है तो 1 कीजिए। तो ये क्वेश्चन रहा आपका 5। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको क्या है 6 में। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गए हम 1.2 में। 1.2 में आने के पहले देखिए, हम पहले एक बात बता लेते हैं। यहां पर ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम एबीसी है। मैंने आपको बता दिया जो रेखा एडी है ना, लाइन एडी है, वह बीएसी की क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैंने बाइसेक्टर बताया तो आप क्या करेंगे, ये साइड लेंगे, ए बी अपान ये साइड AC, AD अपान AC इक्वल टू नीचे जो खंड है BD अपान DC। ध्यान देना, BD अपान DC। और माने अगर ये बाइसेक्टर है तब तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों खंडों के अनुपात के बराबर आएगा। उल्टे चले, अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें हमें ये जानकारी नहीं है कि बाइसेक्टर है कि नहीं है, अब उसका साइड का रेशियो देखेंगे। अगर रेशियो, अगर ए बी अपान ए सी ये इक्वल टू बी डी अपान डी सी आ जाए, तो वो जो रेखा होगी, लाइन होगी, वह बाइसेक्टर होगी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर देखे गए हैं। ठीक है, अब यहां देखिए जानकारी। पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्रायंगल पी की वार में एक रेखा पीएम यहां पर दी गई है और पीएम देने के साथ जानकारियां हैं। ये जो एम क्यू है वो है 3.5 और जो ये है 1.5 है, ये आपका आरपी 3 है, ये 7 है। तो क्या पीएम इसका बाइसेक्टर होगा? सिंपल बात, पहले इन दोनों साइड का मान निकालिए। क्या निकालेंगे, पी क्यू अपान पी आर इक्वल टू, पी क्यू का मान कितना, 7 अपान 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप इसका निकालिए, क्यूएम अपान एम आर इक्वल टू 3.5 अपान 1.5। जरा देखिए ये कट हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा होगा, 5 3 जा हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्यूएम अपान एम आर इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर, दोनों सेम आ गए ना, मतलब क्यूएम अपान एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर। अगर ये दोनों बराबर आ गए, आप लिख सकते हैं हाँ भाई जो पी क्यू है ना, ये बाइसेक्टर है।
ये बाइसेक्टर है। अगर यही बराबर नहीं आते, यहां आप कट कर देते और लिखते कि बाइसेक्टर ये नहीं है। तो ये सिंपल सी रूल है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप उसको कर लेंगे। ये 6 और 8 है, 7 और 10 है, ये 4 और 3 6 है, 10 और 9 है। आप पहले जो भुजाएं ये हैं इनका अनुपात निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए। यहाँ पर इसका और इसका निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए। अगर इक्वल आ जाए तो समद्विभाजक है, नहीं है फिर नहीं है। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला था सेकंड क्वेश्चन। अब ये देखिए यहां पर क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ध्यान देना, यहां पर पीएम का मान 15, पीएम कहां है, ये है आपका 15, और पी आर का मान आपका कितना है 20। पीक्यू किधर है, ये पर, ये देखिए पीक्यू पूरा आपका है 25। ठीक है, पी आर का मान है 20 और एनआर का मान है 8। अभी आपको ये बताना है कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ध्यान देना, इसमें क्या देखते हैं। देखिए अगर यहां पर देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, मान लो एबीसी है, और ये जो सेगमेंट है ये डीई है, और डीई मैंने बता दिया आपको, जानकारी आप क्वेश्चन दे दी गई कि जो डीई है बीसी के पैरेलल होगा है। तो अब क्या लिखेंगे, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो आप लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये लिखकर चले आएंगे। अगर इसके उल्टे हमें ये जानकारी नहीं डी पैरेलल है तो ये निकालेंगे। अगर एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप यहां पर बोल देंगे कि डी पैरेलल बीसी अपोजिट ऑफ बीपीटी। ओके, वही चीज हमें यहां देखनी है। क्या देखनी है, देखिए यहां पर पूरा ये पी आर कितना है, पी आर 20 है, ये कितना पूरा है 25 है, ये आपका 8 है, ये 15 है। ठीक है, तो हमें जानकारी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, पीएन का मान, एनआर का मान, पीएम का मान, एमक्यू का मान। यहां पर दिक्कत क्या है, एनआर तो दिया है, पीएन नहीं दिया, तो आप पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पी आर इक्वल टू पीएन प्लस एनआर। क्यों आपने लिखा, क्योंकि पी एन आर कोलिनियर है। तो पी आर का मान आपका 20 है, पीएन का मान पता नहीं आपको है, प्लस एनआर का मान 8 है, तो पीएन बराबर आपको ये हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर 12। ये देखिए आप पहले ये निकालेंगे, ठीक, वैसे ही इधर निकालेंगे। इसका मान कितना निकालेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप यहां निकालेंगे पीएन अपान एनआर, पीएन अपान एनआर। तो पीएन का मान कितना है 12 है, यहां पर देखिए एनआर का मान 8 है, कितना हो गया 4 3 जा और 4 2 जा। तो पीएन अपान एनआर का मान आपको यहां क्या मिला 3/2। वैसे ही आप पीएम अपान एमक्यू करेंगे, पीएम अपान एमक्यू, पीएम का मान कितना है 15 है, एमक्यू का मान 10 है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पीएन अपान एनआर इक्वल टू पीएम अपान एमक्यू लिख देंगे और बता देंगे, इसलिए ये इसके पैरेलल है, अपोजिट ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहां पे, ये देखिए अब इसमें के 3-4 क्वेश्चन एक मैं बता देता हूं, बाकी आप करेंगे। अब यहां दिया हुआ है ट्रायंगल एम एन पी में जो आपका ये क्यूएन है ना, वो एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलता है बोर्ड में 3 नंबर का या 2 मार्क का। तो एम एन पी में जो क्यूएन है बाइसेक्टर है, इतना देखते तुरंत आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एम एन, ध्यान देना, एम एन अपान पीएन, एम एन अपान पीएन इज इक्वल टू ये एमक्यू अपान पी क्यू। यहां लिखें बाई एंगल बाइसेक्टर से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ठीक है, अब मान रख दीजिए एम एन का मान आपका 5 है, इसका मान 7 है, इज इक्वल टू एमक्यू का मान यहाँ 2.5 है और इसका मान पता नहीं है। हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू इंटू 5 इक्वल टू 7 इंटू 2.5। ठीक है,
तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 2.5 अपॉन 5, 5 जा पॉइंट 75 या 3.5 आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, इसका पार्ट आप निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं बार बार बराबर। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये। अभी इसमें क्या है आपका ट्रायंगल दिया गया है, एक मिनट यहां पर थोड़ा नीचे करूं मैं, ये ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। इसमें एक लाइन आपकी क्या है पी क्यू है और ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल 60 है और ट्रायंगल एपी क्यू में ये 60 है। जब ये 60-60 हो गया तो आप करना क्या है, जब ये 60-60 हो गया तब बताइए, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड एबीसी, एंगल एपीक्यू बराबर एंगल एबीसी ईच यहाँ 60 है। अब 60 संगत है, जब संगत हो गए तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए पीक्यू पैरेलल बीसी। बस 2 लाइन क्वेश्चन है। तो आपने इसको संगत दिखाना है, करस्पॉन्डिंग दिखाना है। करस्पॉन्डिंग दिखाने के बाद आप क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल बीसी लिखेंगे। जब आपका पी क्यू पैरेलल बीसी हो गया तो बस एक लाइन और लिखनी, क्या लिखनी है, इसलिए एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए यहां पर, अब ध्यान देना, यहां पर रूल्स पर ध्यान देना ज्यादा। यहां पर दिया गया है ये ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डीसी, इसको बोलते हैं 3 समांतर रेखाओं का प्रमेय। अब ये क्या होता सुन लीजिए, अगर मैं ऐसे 1 2 3 समांतर रेखा कर दूं, एक लाइन ऐसे कर दूं, एक लाइन ऐसे कर दूं, तो आप ध्यान रखना, तो ये एक मिनट को ए बी सी पी क्यू आर, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। आगे रीजन देखे 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय से, वो चीज आपको यहां पर दिख रही है, क्या देखिए, देखिए पैरेलल है, तो आप लिखेंगे एपी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। यहां लिखेंगे 3 पैरेलल लाइन थ्योरम्स, 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय से। अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, मान रखना है। एपी का मान 15 है, किधर एपी, ये देखिए 15, और पीडी का मान 12 है, बीक्यू का मान पता नहीं, ठीक है, बीक्यू का मान हमें पता नहीं है, और क्यूसी का मान 14। बस आप समझ गए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको लगा लेंगे। तो 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय आप ऐसे इसका उपयोग भरपूर करते रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता के मैं भी आ रहा हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल एम एन पी है, यानी क्यू आपका क्या है, बाइसेक्टर है। इसे क्या करेंगे, पी एन अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ये क्वेश्चन आप खुद लगाइए, प्रॉब्लम हो मैं बता दूंगा। अब ये देखिए, ये भी यहां पर भी 3 समांतर रेखाओं का नियम लगाइए, आप क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये भी आपका है एंगल बाइसेक्टर का नियम है, आप इसको करें, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर का नियम है, आप क्या करेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन टी सी। इसका आप बटे करें, गुणा करें, हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नियम आपका पहले जैसा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 में। ध्यान रखना, यह आपकी एक्टिविटी है, क्या है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या दिया गया पहले हम देख लेते हैं। ये ट्रायंगल आपका डीईएफ है, और डीईएफ में ये देखना, जो पीक्यू है, पीआर है, वो डीसी के पैरेलल है, आप समझना इसको। और जो पीक्यू जो है, पीक्यू जो है वो डीई के पैरेलल है, और ये क्यूआर जो है वह ईएफ के पैरेलल है। तो आपको ये वाला प्रूव करना है, सिंपल सी बात। जब आप ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल डीएक्सई में, डीएक्सई में ये पैरेलल है ना, तो क्या लिखेंगे, एक्सपी, ध्यान देना, एक्सपी अपॉन पीडी हुआ,
एक्सपी अपान पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपान क्यू ई बीपीटी से, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसमें आ जाइए, इसमें ये पैरेलल इसके है ना, आप क्या करेंगे, एक्स क्यू अपान क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपान आर एफ। ध्यान यहां पर देना, यह है आर एफ, सॉरी आर एफ है इक्वेशन 2। अब देखना ये एक्सपी क्यू सेम है ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, एक्सपी अपान पी डी इक्वल टू एक्स आर अपान आर एफ हो गया 1 and 2 से। अब आओ देखे है क्या ये, देखो एक्सपी अपान पी डी इक्वल, देखो एक्सपी अपान पी डी इक्वल टू एक्स आर अपान एक्स एफ। तो जब ये बराबर हो गया भाई, तब तो आप क्या करना, इसलिए ये समांतर इसके अपोजिट ऑफ बीपीटी। ये आपका क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट देखेंगे, आइए ये एक्टिविटी का है, इसमें करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपका दिया गया है एबीसी, ये बता देता हूं, ये देखो एबीसी है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो रे जो बीडी है वह एंगल एबीसी का, एबीसी और एक सीई है एक्स एसीबी का, माने ये इसका समद्विभाजक है और ये इसका है। तो आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल ए सी। अच्छा, सेगमेंट ए बी बराबर ए सी, और देखो ए बी बराबर ए सी के है, ये दिया गया है। प्रूव ये करना है जो रेखा ए डी है ना, ए डी पैरेलल बी सी। सिंपल सी बात है। आइए जरा हम डायग्राम देखते हैं आगे, इस डायग्राम समझ जाएंगे। ये देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे ए बी, जो इस समद्विभाजक है ना, ए बी अपान बी सी, देखना ए बी अपान बी सी इक्वल टू, ध्यान देना। अब जरा इस ट्रायंगल देखो, ए बी अपान बी सी बराबर ए डी अपान डी सी, ए डी अपान डी सी कोण समद्विभाजक से क्वेश्चन नंबर 1। वैसे इधर आ जाना, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपान ई बी, ए ई अपान ई बी। ये भी कौन सा समद्विभाजक, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां ध्यान ये देना, यहाँ पे आपको पहले मिल गया है कि जो ए बी है ए सी बराबर है, बट ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी, ये गिवन इक्वेशन नंबर 3। अब सीधी बात, ए बी ए सी बराबर बी सी बराबर दिख रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। ये दो बराबर हो गए तो ये बराबर ये हो गया। फ्रॉम 1 to 3 ए डी अपान डी सी इक्वल टू ए ई अपान ई बी। अब देखो है कहां ये, ए डी अपान डी सी बराबर ए ई अपान ई बी। जब ये दोनों बराबर हो गए, आपको एक बात लिखनी है, तब तो भैया जो ई डी है ना वो बी सी के पैरेलल है, अपोजिट ऑफ बीपीटी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका रहा 1.2 का। अब देखते हैं अगला क्या है। सिमिलरिटी चैप्टर है, प्रैक्टिस सेट 1.3 है, उसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। यह है क्वेश्चन आपका पहला। अगर इन फिगर में ध्यान देना, एबीसी का मान 75 है और ईडीसी का मान 75 है, तो आपको बताना स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, बाय विच टेस्ट कौन सा है। राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय ए प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब ये देखना यहां पर थोड़ा सा, यहां पर दिया गया है, यहां ट्रायंगल एबीसी बराबर 75, ईडी 75, दोनों 75 है। और कंसीडर ट्रायंगल एबीसी ईडीसी, कौन कौन, एबीसी और ईडीसी। ईडीसी में क्या क्या है, एंगल एबीसी ईडीसी बराबर है, तो दिया गया प्रत्येक 75 अंश है। और एसीडीएसी ये दोनों एंगल कॉमन है। जब किसी दो ट्रायंगल में दो कोण बराबर हो गए, वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो, कौन कौन सा, ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी ये आपका हो गया। ठीक है, बस इतने करना इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आर द ट्रायंगल्स इन द 1.6 फिगर नंबर
और सिमिलर, सीधी बात है। इसकी पहली साइड क्या है, पी क्यू है, इसकी एल एम है, ले लीजिए यहां पर पी क्यू अपान एल एम, अब कितना होगा 6/3 बराबर 2/1। ठीक है, वैसे आप क्यू आर और एम एम लेंगे 8/2, ये भी आ जाएगा वही। अब ये पी आर अपान एल एल लेंगे 10/5, ये भी 2 आए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या दिखाएंगे आप, पी क्यू अपान एल एम बराबर क्यू आर अपान एम एन बराबर पी एल आर इक्वल टू एल एम, ये बराबर दिखा के बोल देना ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन सी कसौटी से, ए टेस्ट। ठीक, अब आपको ये देखना है, यहां पर क्या करना है आपको, यहां इसकी हाइट 4 है, इसकी 6 है, इसकी 8, इसकी मान निकालना है। ये दोनों ही ट्रायंगल जो होते हैं ना, ये हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, समरूप होंगे, क्या करेंगे आप लिखिए क्यू आर अपान बी सी इक्वल टू पी आर अपान ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर सामने आपका आ जाएगा। इसमें हम ज्यादा टाइम बिताने वाले नहीं हैं। अब ये ट्रायंगल देखना, यहां पर आपको 2 ट्रायंगल लेने हैं शॉर्ट में, कौन कौन से, देखो आपको लेना है सीपीए, एंगल सीपीए, ध्यान देना ये ट्रायंगल लेना है, और दूसरा क्या लेना है सीक्यूबी, ये जरा यहां बदलता हूं मैं, सीक्यूबी, सी क्यू और बी। ठीक है, इसको समरूप करना, देख कैसे करेंगे, जो सीपीए है इसका एंगल पी और सीक्यूबी वाले का क्यू, ये दोनों बराबर दिखा दीजिए, पी बराबर क्यू, प्रत्येक 90 अंश है। और बाद देख लीजिए ये सी एंगल दोनों में कॉमन है, तो ए टेस्ट है, दोनों ट्रायंगल आपके इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए आपको मान निकालना है, उसका मान आप रख करके यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहां दिया गया है पी क्यू आर एस, ये आपका ट्रेपेजियम है, इसमें पी क्यू पैरेलल एस आर है, ध्यान देना, ए आर बराबर 5 एपी है। ये देखो जो ए आर है वो 5 एपी है, ये देखना ध्यान, एपी का 5 गुना है, जो एएस है वो ए क्यू का 5 गुना है। सिंपल सी बात, आपको प्रूव करना है एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, क्लियर। अब ध्यान देना, पहले आप ट्रायंगल ये लीजिए, ये ट्रायंगल ये, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करें, कैसे करेंगे, ये वाला एंगल बराबर ये दिखा दीजिए, अल्टरनेट है, और ये वाला ये दिखा दीजिए, बात खत्म हो गई, दोनों ट्रायंगल हो बराबर, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी ए क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर ए एस, इतना करना, सिमिलर हो गए कौन से से, साइड एंगल ना। अब देखो, तो जब ये आपका ये हो गया तो आप क्या करेंगे, पी ए अपान आर ए बराबर ए क्यू अपान ए एस बराबर पी क्यू अपान आर एस, हो गया। अब मान रखिए यहां पर क्या मान पाला है, ए आर बराबर 5 एपी है, कहां है ए आर ये है, तो इसको तो एपी अपान 5 एपी करेंगे, और ए एस बराबर 5 ए क्यू है, ए क्यू अपान 5 ए क्यू करेंगे बराबर पी क्यू अपान आर एस करेंगे, ये आपका एपी कट गया, बचेगा 1/5 इक्वल टू पी क्यू अपान आर एस, तो पी क्यू अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर एस इक्वल टू 5 पी क्यू आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें आगे, यहां पर हाँ, अब आ गए हम 1.4 में। 1.4 को हम कैसे करेंगे, ध्यान देना, कभी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बोल दे आपको कि भैया देखो ये ट्रायंगल जो है एबीसी है ना, वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप लिखेंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर
इक्वल टू BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर इक्वल टू AC, मतलब तीनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन याद रखना, आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय तीनों नहीं लिखना है, जो चीजें जानकारी दी गई है, ये जो पूछी गई है, उसको आप ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हम क्वेश्चन देखते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो आप दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी एरिया, उनकी साइड का रेशियो 3 और 5 है। अब बताइए उनकी एरिया, आप लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपान साइड 2 का स्क्वायर। तो A1 अपान A2 इक्वल टू साइड 1 कितना है 3 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर, 9 अपान 25। ये आंसर आपका आएगा। ठीक, इस तरह से सारे क्वेश्चन करें। अब देखिए, ट्रायंगल ABC PQR सिमिलर है, AB PQ का मान 2/3 दिया गया है। देन फिल द ब्लैंक्स, इसमें आपको एक्टिविटी करनी है, बिल्कुल इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या है, एरिया ट्रायंगल ABC PQR दिया गया है। ABC का मान कितना दिया गया है, एरिया 80 दिया गया है, और PQR का दिया 125। तो आपको इसके साइड माने AB अपान PQ का मान निकालना। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, देखिए, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल PQR ना, हाँ PQR, ये बराबर होगा AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर। अब एरिया आप मालूम ना, 80 अपान 125 इक्वल टू AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर। जब करने 5 करेंगे 16 आएगा, यहां पर 25 आएगा। ये बराबर AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, 4 अपान 5 इक्वल टू AB अपान PQ। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये सारी एक्टिविटी है, आप इसको खुद करेंगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम सेट में आ गए। प्रॉब्लम सेट आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, प्रॉब्लम सेट खुद से सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इसमें कुछ होगा इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा तो आपको, और ये पढ़ना जरूर है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1A 1B का जो क्वेश्चन होता ना 1 मार्क का, 4 मार्क रहता है, वो आपको प्रॉब्लम सेट से ही मोस्टली आते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, या फिर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें और देखें कहां आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे क्वेश्चन एकदम सेम आपके पहले जैसे आपने पढ़े हैं ना, उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आप ये देखिए, तो सब सिंपल। अब यहां देखिए, जैसे ट्रायंगल ABCD या बार इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों इक्विलेटरल है। अब जब दो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे सिमिलरिटी का रूल लगाइए यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 1.0, ये आपका ज्योमेट्रिक चैप्टर नंबर 1। इसको भरपूर आपको प्रैक्टिस करनी है, अब प्रैक्टिस करके आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए अच्छी तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो के साथ।